कल की ताज़ा खबर में आप सबका स्वागत है। खबरें आज की नहीं पर कल की। शहरी घरों से किचन धीरे धीरे गायब, अब सिर्फ रीहीटिंग कॉर्नर बचे। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों में नए फ्लैट्स ऐसे डिज़ाइन हो रहे हैं जहां रसोई ऑप्शनल हो गई है। ज़्यादातर युवाओं ने माना कि खाना बनाना अब बेसिक लाइफ स्किल नहीं रहा, बस ऐप से ऑर्डर करके गर्म करना काफ़ी है। किचन अब स्टोरेज जैसी चीज़ बन चुकी है। बाहर खाना अब भूख मिटाने के लिए नहीं, स्टेटस दिखाने के लिए। मेट्रो शहरों में अपर मिडिल क्लास के कुछ सेगमेंट्स में एक डिनर पर 1 लाख तक का बिल अब आम बात हो गई है। रिपोर्ट कहती है कि लोग खाना टेस्ट के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए खाते हैं। मेन्यू से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उस खाने की इंस्टाग्राम स्टोरी पर कितने व्यूज़ आए। क्विक कॉमर्स पर महंगे गैजेट्स की खरीद अब इमोशनल ज़रूरत मानी गई। एक ही ऑर्डर में कई स्मार्टफोन्स, हाईटेक स्पीकर्स और रोबोटिक क्लीनर्स एक साथ मंगाना अब लग्जरी नहीं, सेल्फ केयर कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लोग गैजेट ज़रूरत से ज़्यादा रीअश्योरेंस के लिए खरीद रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि सब कंट्रोल में है। एक व्यक्ति 1 साल और एनर्जी ड्रिंक्स पर पूरा सैलरी पैकेज। रिपोर्ट के मुताबिक एक शहरी प्रोफेशनल ने साल भर में सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स पर 18 लाख रुपए खर्च कर दिए। प्लेटफॉर्म का कहना है कि आजकल नींद को ऑप्शनल लाइफस्टाइल चॉइस माना जाता है। थकान अब शरीर की नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी है। नूडल्स अब खाना नहीं, कंफर्ट इन्वेस्टमेंट घोषित। डेटा के अनुसार एक ग्राहक ने इंस्टेंट नूडल्स पर 5 लाख रुपए खर्च किए। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अब पेट के लिए नहीं, बचपन की यादों के लिए खाते हैं। गर्म पानी और नॉस्टैल्जिया, बस इतना ही चाहिए। सिंगल यूजर्स के लिए अब हाई एक्सपेंस पर्सनालिटी इंडेक्स लॉन्च। क्विक कॉमर्स एप्स ने नया इंडेक्स शुरू किया, जिसमें देखा जाएगा कि कोई इंसान अकेले कितनी तेजी से कितना ज़्यादा खर्च कर सकता है। ज़्यादा स्कोर का मतलब बेहतर ऑफर्स, जल्दी डिलीवरी और कम सवाल। आजकल की युवा भाषा में इसे रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस भी कहा जा रहा है। सुबह जब मोबाइल उठाया तो सबसे पहले वही हुआ जो रोज होता है। घड़ी ने कहा नींद पूरी नहीं हुई। वहीं ऐप की धीमी नोटिफिकेशन न जाने कब से बताते हुए थक नहीं रही थी कि ऑफर खत्म होने वाला है। दोनों में से किसकी सुनूं, यह तय करने का टाइम किसी ने नहीं दिया। अखबार पढ़ते पढ़ते लगा कि खबरें हमें अब ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि यह तय करती हैं कि हमें आज कैसा महसूस करना चाहिए। कहीं लिखा था कि लोग अब खाना नहीं बनाते, किचन बस एक औपचारिक कमरा रह गया है जहां एक पुराना मिक्सर रखा है, जैसे किसी पुराने रिश्ते की याद। खाना अब आता है, बनता नहीं, और जब कुछ बनता ही नहीं तो बिगड़ने का डर कैसा। शायद इसी को सुविधा कहते हैं। फिर पढ़ा कि किसी ने साल भर में लाखों रुपए एनर्जी ड्रिंक्स पर खर्च कर दिए। मुझे हैरानी नहीं हुई। थकान अब शरीर की बात नहीं रही, थकान अब सिस्टम की देन है, और सिस्टम बड़ी शिद्दत से आपको जगाए रखना चाहता है, क्योंकि सपनों में आदमी कभी गलती से 1-2 सवाल पूछ भी लेता है, जागते हुए तो बस स्क्रॉल करता रहता है। कहीं लिखा था ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट। मुझे थोड़ा अजीब लगा। हमारे इतने विशाल देश में 2 चीजें भी कैसे बची। फिर समझ आया, चीजें नहीं, सब्र बचा है, वो भी बस 2। हर ऐप चाहता है कि आप जल्दी करें, क्योंकि जल्दी में इंसान सोचता नहीं, जल्दी में बस मान लेता है। कभी कभी लगता है कि ये सारे बटन, ये सारे पॉपअप्स, ये सारे क्लेम नाउ और लास्ट चांस, ये सब मिलकर हमें एक ही बात सिखाना चाह रहे हैं। सोचना और रुकना दोनों मना है, और जब सोचना गलती हो जाए तो जिंदगी ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटो पे, ऑटो रिन्यू, ऑटो डिसाइड। खबर आई कि लोग अब महंगे गैजेट्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि मन को तसल्ली मिलती है। उनके मन को लगता है कि कुछ तो कंट्रोल में है। फ़ोन बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, पर एक इल्यूजन मिल जाता है,
और आजकल दुनिया में इल्यूजन सबसे महंगी चीज है। मैं सोचता हूं ये जो यस वाला बटन इतना चमकदार होता है और नो वाला हल्का सा, जैसे माफी मांग रहा हो, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये डिजाइन नहीं है, यह दलील है। अगर नो कहने में शर्म आने लगे तो समझ लीजिए आपकी आजादी अब ऑप्शनल फीचर बन चुकी है। एक जगह पढ़ा कि किसी ने साल भर में सैकड़ों बार एक ही चीज ऑर्डर की। लोग हंस रहे थे, मुझे हंसी नहीं आई। मुझे लगा शायद लोग अब चीजें नहीं खरीदते, भरोसा खरीदते हैं। भरोसा कि उनके ऑर्डर की डिलीवरी आएगी, स्क्रीन पर कुछ हिलेगा, दरवाजे पर कोई दस्तक देगा। अकेलापन भी अब सब्सक्रिप्शन में मिलने लगा है, कैंसिल करना मुश्किल है। कभी कभी सोचता हूं हम ग्राहक नहीं रहे, हम यूजर्स हैं, और यूजर को समझाया नहीं जाता, उसे गाइड किया जाता है, धीरे धीरे, प्यार से, बार बार। खबरें बताती हैं कि कानून तो पक्के बने हैं और गाइडलाइंस भी हैं, अच्छी बात है, किंतु ऐप पर चलती उंगली कानून से कई अधिक तेज हो चुकी है और इंसान की थकान ज्यादा सच्ची। शिकायत करने से पहले अगला ऑफर आ जाता है और ऑफर के सामने गुस्सा अक्सर हार जाता है। मैं यह नहीं कहता कि कोई हमें जबरदस्ती लूट रहा है, हालांकि यदि कोई इस दलील पर हट करके बैठ जाए तो मैं ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। मैं बस इतना जानता हूं कि अब हमसे पूछा नहीं जाता, बस मान लिया जाता है कि हम हाँ ही कहेंगे, और जब हाँ कहना आदत बन जाए तो ना कहना बगावत लगने लगता है। शायद इसी को तरक्की कहते हैं, जहां आदमी आजाद है, बस हर वक्त नहीं। कभी कभी कल की खबरें इसलिए इतनी डरावनी लगती हैं क्योंकि आज हम उन्हें चुपचाप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो मजाक लगता है कल वो नियम बन जाता है, और फिर हम कहते हैं अरे ये तो होना ही था। मैं इतना समझदार नहीं कि इससे बाहर निकल सकूं, और इतना बेवकूफ भी नहीं कि इन सब पर तुरंत यकीन कर लूं। बीच में कहीं अटका हूं, कार्ड और कंफर्मेशन के बीच, और शायद यही आज का एक आम इंसान है। कल की ताज़ा खबर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अगर जिंदा हो तो सब्र करो और साथ ही साथ शुक्र करो।